देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। इससे पहले हमने लेक्चर में क्या सीखा? इससे पहले आपने और हमने लेक्चर में सीखा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन के बाद हमने सीखा स्नेल्स लॉ क्या होता है। फिर उसके बाद आपने और हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से किस तरह से लाइट रे बेंड होती है उसके बारे में सीखा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन देखी, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीखे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अब मैं आपके साथ में बात कर रहा हूं रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस। देखिए लेंसेस वर्ड पहले से ही हम लोग काफी कुछ नोन है। हमने देखा है कि जो पामिस्ट होता है, हस्तरेखा विशेषज्ञ, वो एक लेंस लेता है, हाथ को देखता है, हाथ की रेखाओं को ऑब्जर्व करता है। हमने ये भी देखा है कि लेंस की मदद से आप पेपर के लेटर्स को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कभी ना कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा या देखा भी होगा। आप उस लेंस को लाएं और कागज पे लाकर आपने फोकस किया, फोकस करने के बाद कागज जल गया। तो आखिर है क्या लेंस? तो लेंस का मतलब होता है कि ट्रांसपेरेंट ऐसा मटेरियल बाउंड्री जिसकी दो सरफेस में से कोई एक सरफेस कर्व सरफेस हो। जिसकी दो सरफेस में से एक सरफेस क्या हो? कर्व सरफेस हो, उसे लेंस कहते हैं। दोनों में से कम एक सरफेस कर्व हो तो हम इसे लेंस कहते हैं। कम से कम एक सरफेस। और करती क्या है ये लाइट को बेंड करने का काम करती है। कारण सर, भाई आपने लेंस रखा, चश्मा पहना ना, चश्मा आंखों पे लगाया ना, चश्मा आंखों पे लगाया, चश्मा ऊपर की तरफ चश्मा है, लेंस है। भाई बाहर एयर है, फिर ग्लास है, फिर एयर है, एयर से ग्लास, मीडियम बदला, स्पीड स्लो, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, स्पीड अप, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंडिंग का काम होता है। देखिए जिस लेंस में आउटर एजेस पतली होती है, मिडल पार्ट मोटा होता है, थिक होता है, उसे हम कहते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। यहां देखिए, ये इधर लेफ्ट वाली सरफेस भी कर्व है, राइट वाली सरफेस भी कर्व है, लेफ्ट वाली सरफेस भी कर्व है, राइट वाली सरफेस भी कर्व है। मिडल सेंटर वाला पार्ट बल्जिंग है आउटवर्ड से, इसे डबल कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये मिडल है, मिडल में देखो थिकर एट मिडल है, रेड कलर से बताया हुआ है। आगे हम और बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। ये देखिए इस लेंस में क्या हुआ, आउटर वाला पार्ट, एजेस वाला पार्ट जो है, बाहर वाला पार्ट वो मोटा है, मिडल वाला पार्ट पतला है, थिन है, इसे हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। यहां आप देख सकते हैं इसके दोनों सरफेस कर्व है, नेचर कर्व है, इसका नेचर कर्व है। कॉन्वेक्स लेंस क्या काम करता है? कॉनकेव लेंस क्या काम करता है? कॉनकेव लेंस जो लाइट रे आ रही होती है उन्हें एक पॉइंट पर मुलाकात करवाने का काम करता है, एक पॉइंट पर लाने का काम करता है। जब उन्हें एक पॉइंट पे लाता है तो क्या होता है? कॉन्वर्जेंस कहलाता है। सो कॉन्वर्जिंग एक्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इसका काम क्या होता है? यह आने वाली लाइट रे को पास नहीं लाता है, ये दूर ले जाता है। दूर ले जाने का काम है, मतलब डाइवर्जेंस है। तो कॉनकेव लेंस वर्क एज अ डाइवर्जिंग लेंस, लाइट रेस को दूर ले जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस वर्क एट अ कॉन्वर्जिंग लेंस, पास लाएगा। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज में मिलेगा इस टॉपिक पे कि इसमें से कौन सा मटेरियल जो है वो लेंस की तरह यूज नहीं कर सकते। देखो पानी ट्रांसपेरेंट मीडियम में कर सकते हैं, ग्लास ट्रांसपेरेंट मीडियम में, प्लास्टिक की स्केल देखी आपने, कैमेलिन की स्केल होती है, वैसे प्लास्टिक का लेंस बनाओ तो भी बनता है। लेकिन मिट्टी, क्ले ऐसा होता है जिसका लेंस नहीं होता, क्योंकि यह ट्रांसपेरेंट नहीं होती। ट्रांसपेरेंट नहीं होती, लाइट पास नहीं हो सकती, जिससे कि लाइट पास नहीं हो सकती। अब आगे देखिए कुछ पॉइंट्स हम लोग बात करने जाएंगे, उन पॉइंट्स को समझेंगे और इन डेफिनेशन को फिर समराइज करेंगे। इसके पहले मैं आपको बोर्ड पे नहीं बताऊंगा, पहले मैं बोर्ड पे बताऊंगा, उसके बाद मैं स्क्रीन पे सारी बातें आप लोगों को समझाऊंगा, क्या होता है, किस तरह से होता है, साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं और किन किन पॉइंट्स को हम देखने वाले हैं। तो चलिए बोर्ड की तरफ समराइज करते हैं और उसके बाद हम आएंगे स्क्रीन की तरफ फाइनल समझ। देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम बात करते हैं कि हमने क्या किया, दो ग्लास स्फीयर लिए, दो ग्लास स्फीयर में से कुछ पार्ट कट किया, दो ग्लास स्फीयर लिए उसमें से कुछ पार्ट कट किया, तो हमें लेंसेस मिलते हैं। देखो कैसे, मान लो एक ग्लास स्फीयर ऐसा अरेंज किया, दूसरा ग्लास स्फीयर आपके पास में ऐसा अरेंज किया, यहां से यहां तक के पोर्शन में हमने मीडियम फिलअप किया, बाकी पोर्शन से हमें कोई लेना देना नहीं, हटा दिया। ये कैसा, ये कैसा,
ठीक है, यहां से यहां तक का पोर्शन मीडियम फिलअप किया, बाकी कोई मतलब नहीं। तो हमने क्या कहा, ये दो स्फीयर की मदद से मिलकर बनाया गया है, ये दो स्फीयर की मदद से मिलकर बनाया गया है, ये भी दो स्फीयर की मदद से मिलकर बनाया गया है। इस स्फीयर का डेफिनेटली सेंटर होगा, इस स्फीयर का भी सेंटर होगा। मैंने मान लीजिए इसे C1 कह दिया, मैंने मान लीजिए इसे C2 कह दिया। लेट आई एम सेइंग C1, दिस इज C2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहां पर C1 और C2 दो वर्ड यूज किए, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ चुके हैं आपके पास में। यहां पर पहला कर्वेचर, दूसरा कर्वेचर, ये फर्स्ट कर्वेचर, ये सेकंड कर्वेचर, इसे कह रहे हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कह रहे हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहां पर नोटिसेबल पॉइंट बच्चों, मान लीजिए आपने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया, बीच में से पतला, साइड से मोटा, बीच में से पतला, साइड से मोटा। यहां पर कैसा है? यहां पर ऐसा है, बीच में से मोटा, साइड से पतला। यह है डबल कॉन्वेक्स लेंस। यह है आपके पास में डबल कॉन्केव लेंस। समझिएगा स्टूडेंट्स, ये ऐसा बनाया, ये ऐसा बनाया, यहां से ऐसा बनाया, यहां से ऐसा बनाया। इसके सेंट्रल पार्ट को ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। कौन सा सेंटर कहा जाता है बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन कहला रही है। प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन आपके पास में एग्जिस्ट करती है, वर्टिकल लाइन है। इसे हम डायमीटर ऑफ लेंस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डायमीटर ऑफ लेंस कह रहे हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहां दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब होगा क्या? कॉन्वर्जिंग एक्शन समझना भाई। मान लो आपके पास बाय कॉन्वेक्स लेंस है, इस बाय कॉन्वेक्स लेंस में लाइट आई, पैरेलल लाइट आई, इस पॉइंट से पास हुई। जिस पॉइंट से लाइट पास हुई उस पॉइंट को हम कह रहे हैं फोकस। क्या कह रहे हैं? फोकस। क्या कह रहे हैं? फोकस। ऐसा भी हो सकता था कि आपने एक पॉइंट पे रखा, ये लाइट इंसिडेंट हुई, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। दो बातें हैं, आप इंसिडेंट करने वाली लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लीजिए, जिस पॉइंट से पास होगी उसे फोकस कहेंगे, या एक ऐसे पॉइंट पे रखेंगे जहां से लाइट इंसिडेंट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, तो भी उसे फोकस कहेंगे। तो यहां पे दो फोकस है, वी आर हैविंग टू फोकस। यहां पे एक फोकस ये रहा, एक फोकस ये रहा। डायग्राम में ले चलूंगा, डायग्राम में समझाऊंगा, डायग्राम से बताऊंगा। यहां पे दो फोकस है, फोकस F1, फोकस F2। इसमें से एक फोकस प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। कौन सा फोकस कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस। इसलिए लेंस में याद रखें, अगर लेंस ऐसा हो तो इसका एक हिस्सा प्लेन है, एक हिस्सा कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स। अगर लेंस ऐसा हो जिसका एक हिस्सा प्लेन है, दूसरा हिस्सा ऐसा है, इसे कहते हैं प्लेनो कॉन्केव। क्या कहते हैं? प्लेनो कॉन्केव। तो चलें स्क्रीन की तरफ, समराइज करते हैं बाकी बातों को। देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम समराइज करते हैं उस बातों को जो हमने अब स्क्रीन पे पढ़ा। देखो हमने क्या पढ़ा आपके सामने। अभी मैंने क्या बताया कि ये दो पार्ट थे, इस वाले पार्ट को मैंने C1 कहा, इस वाले पार्ट को मैंने C2 कहा। ये वो सेंटर हो गया जहां से लाइट रे पास होती तो कोई डिविएशन नहीं होता है, थिन लेंसेज के लिए, थिन लेंसेज के लिए। ठीक है, अब यहां से पहला कर्वेचर में हमने कह दिया सेंटर C1, सेंटर C1 राइट साइड है, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव। इधर की तरफ बात करें तो -R2 है। ये आपके पास में जो एक्सेस है ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाले, इसे हमने प्रिंसिपल एक्सेस कहा है। इसे ऑप्टिक एक्सेस भी कहते हैं और ऑप्टिक एक्सेस के साथ में डायमीटर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या हो चुकी है देखिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ईच ऑफ दिस सरफेस forms a part of sphere. The center of this sphere is called center of curvature. There are the two center of curvature which may be represent C1, C2. An imaginary line passing through the two centers is called center of curvature, is called principal axis. Optical center, the central part of the lens is optical center. It is usually represented by the O,
जब भी कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बिना डिवीजन के पास होती है। अपर्चर का मतलब डायमीटर ऑफ जो स्फेरिकल सरफेस है, जो यहां से यहां तक का स्ट्रक्चर है, ये देखो ये डायमीटर कहलाता है लेंस का। थिन लेंस किसे कहते हैं? जिसका अपर्चर बहुत छोटा हो रेडियस ऑफ कंपैरिजन के कंपैरिजन में, तो उसे थिन लेंस कहा जाता है। और जिसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस C1 C2 दोनों इक्वल हो। थिन लेंस का मतलब क्या हुआ? ये देखो, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, और ये जो पार्ट है, डायमीटर छोटा होना चाहिए, अपर्चर छोटा होना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होना चाहिए। ये इसका मतलब है कहने का। ठीक है, अब थोड़ा सा ये समझिए कि कॉन्वेक्स लेंस क्या काम करता है। तो मैंने आपसे कहा, यहां पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं फिगर ए के अंदर। फिगर ए के अंदर आप देख सकते हैं कि लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, जैसा कि मैंने बताया एक पॉइंट से पास हो रही है, उसे हम फोकस कह रहे हैं। ठीक है, इसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। इसी पॉइंट को कौन सा फोकस कहा जाता है? प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। मतलब अगर पैरेलल लाइट रे लेंस से पास होने के बाद जिस पॉइंट पे मीट होती है, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस नाम दिया जाता है। ठीक है, या इंसिडेंट लाइट रे जब डाइवर्ज होती है किससे? बाय कॉन्केव लेंस से। बाय कॉन्केव लेंस से तो जिस पॉइंट से जाती हुई नजर आती है उसे प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। ठीक है, तो इसे कौन सा फोकस कहा जाता है? प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। आगे समझिएगा। फोकल लेंथ का मतलब होता है जो हमने प्रिंसिपल फोकस जो कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर का। ये देखिए, ये रहा आपके पास में ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस को हम कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस को हम ऑप्टिकल सेंटर क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। तो देखिए यहां पर वही बात बोली गई है। द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय f. इट इज मेजर्ड इन साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। साइन कन्वेंशन के लिए ऐसा बताया जाता है, जैसा कि हमने स्फेरिकल मिरर में देखा था। साइन कन्वेंशन में पहले ये आप डिसाइड कर लो कहां से मेजर करना है। तो आपको सारे का सारा डिस्टेंस मेजर करना ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड नेगेटिव, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड पॉजिटिव। वाई एक्सेस का पॉजिटिव पार्ट हो, वाई एक्सेस का पॉजिटिव पार्ट हो, पॉजिटिव पार्ट में पॉजिटिव, नीचे की तरफ हो तो नेगेटिव। पर उसमें कंडीशन ऐसी है कि लाइट इस तरह से आनी चाहिए। यह मेरा कंसेप्ट हमेशा जो मैं बता चुका हूं क्लास के अंदर, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ लाइट की तरफ जो भी डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी, अदरवाइज सारी की सारी डिस्टेंस नेगेटिव होगी। सर मतलब थोड़ा समझाओ। मतलब समझाता हूं। लाइट रे यहां से आ रही है, ठीक है। अब आपको इस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ जाना है, तो आप अपोजिट टू लाइट रे जा रहे हो। अपोजिट टू लाइट रे जा रहे हो मतलब नेगेटिव फोकल लेंथ। अब देखो लाइट रे यहां से आ रही है, ऐसी आ रही है, राइट साइड आ रही है। ऑप्टिकल सेंटर से आपको F2 पे पहुंचना है, तो आप भी कहां जा रहे हो? इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, राइट साइड जा रहे हो, पॉजिटिव। और एनसीईआरटी का कन्वेंशन से देखो, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड मतलब एक्स एक्सिस का पॉजिटिव। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हुई होगी। देखिए मिरर की तरह ही लेंस में भी लेंस फॉर्मूला बताया जाता है। लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। देखो मिरर में प्लस था, लेंस में माइनस है। आप चेक कर लो, मिरर में सेंटर पॉइंट क्या हुआ करता था? ये प्लस, लेकिन मिरर में माइनस है। यहां u क्या कहलाता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। v क्या कहलाता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। f क्या कहलाता है? फोकल लेंथ कहलाता है। देखो वहां पर भी मिरर में मैंने आपको मैग्निफिकेशन बताया था। मैं मैग्निफिकेशन का फिर से मीनिंग बता देता हूं। अगर मेरा हाइट 5 फीट है और अगर इमेज 50 फीट की दिख रही है, मेरा हाइट 5 फीट है, इमेज 50 फीट की दिख रही है, तो मैं क्या कहूंगा? बोले सर 10 टाइम्स आप बड़े दिख रहे हैं। तो कितने टाइम्स बड़ा, कितने टाइम्स छोटा, जिससे बताते हैं उसे मैग्निफिकेशन कहते हैं। हाइट ऑफ इमेज आपने पता, अच्छा वो 10 कैसा निकाला था? मेरी इमेज की हाइट 50 थी, मेरी इमेज की हाइट 50 थी और ऑब्जेक्ट मतलब मेरी खुद की हाइट 5 थी, तो 50 डिवाइडेड बाय 5 10 आया था। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश अपॉन h, इसे v अपॉन u डिफाइन किया जाता है। मिरर के केस में नेगेटिव था, यहां देखो नेगेटिव नहीं है, यहां केवल पॉजिटिव है। तो हम ये कह सकते हैं आपके सामने। इमेज फॉर्मेशन जो होते हैं रे डायग्राम्स के, वो उसमें कैसे बनाए जाते हैं? जब भी कोई लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो जिस पॉइंट से पास होगी उसे प्रिंसिपल फोकस कहा जाएगा। या जब भी कोई लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो जिस पॉइंट से आती हुई नजर आएगी उसे फोकस कहा जाएगा। जब भी कोई लाइट फोकस से पास होती हुई जाएगी तो लेंस से पास होने के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। जब भी कोई लाइट कॉन्केव लेंस पर आएगी
तो लेंस से पास होने के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगी। अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो बिना डिविएशन के पास होगी, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो बिना डिविएशन के पास होगी। जैसे इसका ऑप्टिकल सेंटर ये रहा, यहां से कोई लाइट पास हो रही है तो बिना डिविएशन के पास होगी। इसका ऑप्टिकल सेंटर ये रहा, यहां से कोई लाइट पास होगी तो बिना डिविएशन के पास होगी। आइए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कॉन्केव लेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। ये इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 10.3 है, 10.4 है। मैं दोनों आपके सामने बोर्ड पर डिस्कस करूंगा। दोनों डिस्कस करने के बाद मैं एक छोटी सी टेबल डिस्कस करूंगा। टेबल डिस्कस करने के बाद में हम इस पूरे चैप्टर को या इस पूरे लेक्चर को समराइज करेंगे। तो पहले समझ लो क्वेश्चन नंबर 10.3 का क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10.3 में कहा गया है कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। किस डिस्टेंस पे हमें ऑब्जेक्ट को रखना है जिससे कि इमेज फॉर्म हो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। हमें मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस बोला गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसे प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर रखा गया है कॉन्केव लेंस के। कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, फाइंड द नेचर, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन। देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या कहा गया, कॉन्केव लेंस बोला गया, बाय कॉन्केव। मैंने अभी बताया बाय कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर, कैविटी नेगेटिविटी। हमें v की वैल्यू निकालनी, तो हम लेंस फार्मूला जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u ऐसा लिखा जा सकता है। इसे सॉल्व करते हैं तो v इक्वल टू uf अपॉन u प्लस f निकल कर आता है। v इक्वल टू uf अपॉन u प्लस f निकल कर आता है। बात तो बराबर ही है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। अब जैसे आपने लिखा, अच्छा u निकालना है आपको, u निकालना है, जबकि इमेज जो है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर बनी हुई है। कॉन्केव लेंस रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा डिमिनिश इमेज देता है और फ्रंट ऑफ द मिरर देता है, फ्रंट ऑफ द लेंस देता है ना। फ्रंट ऑफ द लेंस देता है। सामने आया आपके पास में 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/u इक्वल टू आ गया 1/v माइनस 1/f। v माइनस 10, f कितना है -15। ऑलरेडी माइनस साइन था आपके पास में, तो आप इसे क्या लिख पाएंगे, आप इसे लिख पाएंगे 1/u माइनस 1/10 माइनस माइनस प्लस 1/10। एलसीएम क्या लेंगे आप, अच्छा 1/15 आपके पास में, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, हम इसे लिख सकते हैं -15 प्लस 10 अपॉन 10 इंटू 15। ये आपके पास आता है -5। 10 इंटू 15 ये आता है आपके पास में 3। 1/u, u इक्वल टू आ जाता है -30 सेंटीमीटर। तो वैल्यू ऑफ u, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा जाना चाहिए, सो ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा जाना चाहिए। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपके पास में एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है। आपके पास में कौन सा लेंस है, बाय कॉन्वेक्स लेंस है। और इस बाय कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या है, इस बाय कॉन्वेक्स लेंस के सामने 2 सेंटीमीटर जिसका ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट दे रखी है। बाय कॉन्वेक्स लेंस से फोकल लेंथ पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर। ऑप्टिकल सेंटर की हम बात करें, भाई लाइट कहां जाएगी, मिरर पर, लेंस पर जाएगी। आपको ऑप्टिकल सेंटर से कहां जाना है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट जाना है। आपको ऑप्टिकल सेंटर से कहां जाना है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट जाना है। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट जाएंगे तो u कितना आएगा, तो सर बोले u -15 सेंटीमीटर आएगा। या ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +2 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ +10 सेंटीमीटर। मुझे क्या क्या निकालना है, v निकालना है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f, 1/v इक्वल टू uf अपॉन f प्लस u। सो v इक्वल टू आ गया uf अपॉन u प्लस f। v इक्वल टू uf, u कितना है चेक करो -15, f कितना है 10, -15 प्लस 10, -150 डिवाइड बाय -5, -5 प्लस 30 सेंटीमीटर। अच्छा प्लस का मतलब क्या आया, प्लस का मतलब आया इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट या ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट या ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड। मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज गिवन एज v/u। मिरर के केस में -v/u होता था, यहां पर v/u है। सो मैग्निफिकेशन v/u अगर निकाला जाए +30, u कितना है -15, m इक्वल टू -2।
अच्छा माइनस मैग्निफिकेशन जब भी देखो क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन के केसेस याद रखना, जैसा मिरर के लिए एप्लीकेबल था यहां पर भी एप्लीकेबल है। क्या एप्लीकेबल है? मॉड m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कौन सा इमेज होता है? सर बोले इनलार्ज। मॉड m लेस देन 1 कौन सा इमेज होता है? डिमिनिश। और मॉड m इक्वल टू 1 तो क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल होती है। m नेगेटिव होता है तो हम कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर m पॉजिटिव होता है तो हम कहते हैं रियल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या कहते हैं बच्चों? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऐसे ऐसा कहा जाता है। अब यहां पर m नेगेटिव है, मतलब क्या है? m नेगेटिव है इसका मतलब रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। m नेगेटिव इसका मतलब क्या है? रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज और डबल इमेज है, साइज। तो साइज कैसे निकाला जाएगा? तो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज कितनी आई? m टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, -2 इंटू ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? तो 2 सेंटीमीटर दे रखी, मतलब 4 सेंटीमीटर का, और माइनस साइन का मतलब प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे की तरफ। अरे प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे की तरफ, ये बात ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे की तरफ। तो चलो रे डायग्राम बनाते हैं। लेट अस कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाया जाए, किस तरह से बनाया जाएगा रे डायग्राम? भाई रे डायग्राम ऐसा है, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम, इसकी हाइट से जस्ट डबल हाइट, ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई बी डैश ए डैश। अभी आपके सामने बताया मैंने 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये कुछ आपके पास में 15 सेंटीमीटर था और ये 30 सेंटीमीटर आया आपके पास में, ठीक है ना? ये रहा आपके पास बनने वाला एंगल, ऑप्टिकल सेंटर कुछ इस तरह से निकाला जा सकता है, ठीक है? ये जिससे पास होगा ये प्रिंसिपल फोकस होगा आपके पास में, प्रिंसिपल फोकस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ, और स्क्रीन की तरफ चलने के बाद हम समराइज करेंगे सारे के सारे वो रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन, या कह लीजिए सारी प्रॉपर्टीज, जैसा कि मैंने आपको मिरर के केस में बताया था। देखो अगर आपने मिरर का इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर नहीं देखा हो, तो हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर का वीडियो जरूर देखें, और उस वीडियो के बेसिस पर रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहां पर आप लोगों के लिए बाय कॉन्वेक्स लेंस लिया, जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर ली, प्रिंसिपल फोकस f1 बनाया, f2 बनाया, c1 c2 बना रखा है ना? अब डिफरेंट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपके सामने ली, 35, 30, 25, -10, -10। अब माइनस का मतलब क्या? ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड इधर की तरफ खड़ा होगा। उसके लिए मैंने मिरर लेंस फार्मूला की मदद से, जैसे कि लेंस फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u है, सो 1/v = 1/f + 1/u, ऐसा इसको सॉल्व करके v निकाल लिया, तो v आया uf/u + f। अब मैं क्या कर रहा हूं, बाय कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव फोकल लेंथ आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, ये रहा। अब इस पॉजिटिव फोकल लेंथ को यूज करते हुए u की वैल्यू पुटअप करते हुए मैंने कैलकुलेशन किया और v की वैल्यू निकाली, तो 26.225 आती। नाउ 26.25 35 देखते हैं। देखो 30 पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, 30 पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और मैंने 35 पे ऑब्जेक्ट को रखा आपको समझाने के लिए। मतलब अगर कॉन्वेक्स मिरर के सामने बियॉन्ड सी कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है, बियॉन्ड सी, है ना, या प्लस आ रहा है, प्लस 26.5, प्लस मतलब ऑप्टिकल सेंटर से राइट, ऑप्टिकल सेंटर से राइट। अच्छा 26.25 मतलब क्या होता है? 15 से बड़ा 30 से छोटा, मतलब 15 से बड़ा 30 से छोटा, मतलब बिटवीन एफ एंड सी आ रहा है। मतलब ये हुआ अगर हम ऑप्टिकल सेंटर के से बियॉन्ड सी कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज बिटवीन एफ एंड सी बनती है, बिटवीन एफ एंड सी बनती है। मैग्निफिकेशन आया नेगेटिव -21/8। नेगेटिव जब भी मैग्निफिकेशन होता है तो रियल इन्वर्टेड। मॉड m ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, चेक कर लीजिएगा। तो हम यहां देख पा रहे हैं कि मॉड m की वैल्यू आपके पास में लेस देन 1 है, और लेस देन 1 का मतलब होता है डिमिनिश इमेज, मतलब छोटी इमेज। अब देखिए दूसरी बात,
हमने सेकंड लिया 30, नेगेटिव का मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट, नेगेटिव का मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट, ओके, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट, 30 का मतलब हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, मतलब इस बार हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं, इस बार ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया, मान लीजिए ये रहा आपके पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये रहा ए, ये रहा बी। अब क्या हुआ, इमेज कहां फॉर्म हो रही, +30, प्लस का मतलब क्या हुआ, ऑप्टिकल सेंटर से राइट और वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर फॉर्म हो रही है, मतलब इमेज वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिल रही है। मतलब अगर किसी बाएं कॉन्वेक्स मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होती है। एम देखो क्या आया, -1, मॉड एम 1 आया, मतलब जितना साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उतने साइज ऑफ इमेज होता है। मैम नेगेटिव आया, नेगेटिव मतलब उल्टा इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, ऐसी इमेज जिसे स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे, देखिएगा। तीसरा केस, तीसरे केस में क्या कहा गया है, -25। अच्छा, -25 मतलब ऑप्टिकल सेंटर से इधर की तरफ, -25 15 से बड़ा 30 से छोटा, 15 से बड़ा 30 से छोटा मतलब बिटवीन एफ एंड सी आ रहा है। मतलब अगर आपने किसी बाय कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी रखा, कहां पे रखा बच्चों, बिटवीन एफ एंड सी रखा, पता क्या होगा बिटवीन एफ एंड सी रखने पर, बिटवीन एफ एंड सी रखने पर आपको इमेज कहां मिल रही है, +37.5, +37.5 प्लस का मतलब ऑप्टिकल सेंटर से राइट, 37.5 ये रहा 30 पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, उससे और बाहर, बाहर मतलब जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी रखा जाता है तो इमेज बियॉन्ड सी मिलती है, ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी रखा जाता है, इमेज बियॉन्ड सी मिलती है। मैग्निफिकेशन लेस देन 1, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, 3/2, 3/2 आ रहा है बेटा, ये 3 -3/2, -3/2, तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आ रहा है यहां पर। अच्छा, ग्रेटर देन 1 का मतलब हुआ मैग्नीफाइड इमेज, नेगेटिव का मतलब हुआ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। वैसे अगर आपने 15 सेंटीमीटर रखा, नेगेटिव 15 सेंटीमीटर, नेगेटिव का मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड, 15 सेंटीमीटर का मतलब फोकस पे, तो आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इमेज इंफिनिटी पे मिलती है, इमेज इंफिनिटी पे मिलती है, मैग्निफिकेशन इंफिनिटी होता है। -10 सेंटीमीटर, 15 ऑप्टिकल सेंटर और 15 ये आपके पास में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, जब आपको ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो +30, -30, -30 का मतलब, माइनस का मतलब वापस से वही वाली बात, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड, -10 ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड। अब मैग्निफिकेशन देखो कितना है, +3 ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव, मतलब प्लस का मीनिंग क्या हुआ, वर्चुअल इरेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को जब पोलर फोकस के बीच में रखा जाता है तो सेम साइड इमेज बनती है, क्योंकि नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, सेम साइड इमेज बनती है, एनलार्ज बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। तो बाय कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है, मैग्नीफाइड बनाता है, सेम साइज बनाता है, डिमिनिश बनाता है, रियल बनाता है, वर्चुअल बनाता है, सब टाइप की इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो चले हम रे डायग्राम की जब बात है तो रे डायग्राम हम स्क्रीन पे चल के सीखते हैं, समझते हैं और रे डायग्राम से कंक्लूड करते हैं हम लोग। बोर्ड पर बातों को समझने के बाद अब स्क्रीन की मदद से हम ये टेक्स्ट बुक के डायग्राम, टेक्स्ट बुक की क्या कंडीशन गिवन है समराइज करते हैं। देखो, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो इसकी इमेज फोकस पे बनती है, प्रिंसिपल फोकस से। तो देखो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब आएगी तो इन्फिनिटी पर है, फोकस पे बनी, यहां से पास हुई, तो हमें हाईली डिमिनिश, पॉइंट साइज, रियल इन्वर्टेड इमेज मिलती है। देखो, मैंने अभी बताया, जब भी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा जाता है, बियॉन्ड टू F1, तो इमेज बिटवीन F एंड C बनती है। यहां से एक लाइट रे इस तरह से पास होती है, रे डायग्राम देखना थोड़ा ध्यान से, 2 लाइट हमेशा लेना, एक लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, हमने बिटवीन F एंड C रख दिया, और एक लाइट यहां से पास होती बनेगी, इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, डिमिनिश मिलेगी, रियल इमेज मिलेगी, जो मैंने आपके स्क्रीन पर की यूज की डेटा के साथ में। ऑब्जेक्ट को 2F पे रखा जाए, इमेज 2F पे बनती है, उल्टी बनती है, ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, यहां तक पास हो गई, ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, ये देखिए, ये ऐसा, ये ऐसा, ऑप्टिकल सेंटर से आपने पास किया उसको, ठीक है। फिर यहां से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब जाती है तो फोकस से पास होती हुई जाती है, सेम साइज, रियल इन्वर्टेड। अगली देखो, बिटवीन F एंड C रखा, एक ऐसा जाएगा, बियॉन्ड C बनता है, यहां पर एक एरो मिस हो गया है, ध्यान रखना, ये एरो ऐसा है, ठीक है, यहां से पास होता हुआ फोकस से जाता हुआ ऐसा जाएगा, इसका रे डायग्राम होगा।
और ऑप्टिकल सेंटर से यहां से पास होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बिटवीन एफ एंड सी, बियॉन्ड सी, रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज। देखो बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, वो लास्ट वाला केस जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऐसा, फिर ऐसा पास हुआ, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसा, बैक साइड एक्सटेंड किया। सो बैक साइड एक्सटेंड करने पर, क्योंकि ये देखो ये वाली लाइट जो इधर मिलने नहीं वाली, बैक साइड एक्सटेंड किया, फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस आता है। जब भी ऑब्जेक्ट को पोलर फोकस के बीच में रखा जाता है तो सेम साइड बनती है, एनलार्ज बनती है। ये गलत लिख रखा है, रियल इन्वर्टेड नहीं होता बच्चों, ये वर्चुअल इरेक्ट होता है आपके पास में, बिटवीन फोकस, हाँ ठीक है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो बात है ना, यहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखो अगली बात करते हैं। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाता है तो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास कर दी, इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। ये देखिए, ये आपके पास में ऐसा है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ, इमेज कहां बनी, फोकस पे बनी। ये पैरेलल लाइट रे कहां मिलेगी, पैरेलल लाइट रे इन्फिनिटी पे मिलेगी, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को। अब हम ये बात करें कि बाय कॉन्वेक्स लेंस के लिए जब आप सॉल्व करोगे, तो अभी भी सॉल्व किया, बाय कॉन्केव लेंस के लिए भी जब आप देखेंगे, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे बनेगी, क्योंकि लाइट रेज ऐसी आएगी, डाइवर्ज होकर ऐसी जाने वाली है, ये डाइवर्ज होकर लाइट रे ऐसी आ रही है, लाइट रे यहाँ पर डाइवर्ज होकर ऐसे जा रही है। अब इसे बैक साइड आपने एक्सटेंड कर दिया, बैक साइड एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो ये इमेज फोकस पे बनी, वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी, सेम साइज बनी। देखिए अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। मतलब क्या, देखो भाई ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, अब ये रहा इन्फिनिटी, इधर आएगा, तो मैंने यहां कहीं रख दिया ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट यहां रखा तो फर्क क्या पड़ेगा, देखो ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, ये लाइट रे डाइवर्ज होकर इधर की तरफ गई। अब एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ गई, इसको बैक साइड एक्सटेंड किया, ये देखो यहां पर डायग्राम में थोड़ी सी, एक तो ये जगह मिसिंग है, उसके बाद में ये वाला पॉइंट है। तो ये जो मिलता है आपको, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, ए डैश बी डैश, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक निकाल भी लेना आप लोग, वहां पर देख लेना, ये बात में लाइन वहां पे मिसिंग है। तो ये जो बनता है, इमेज बनता है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, डिमिनिश बनता है। देखो इसका ए ऊपर है तो इधर ए डैश मिल रहा है, बी नीचे तो बी डैश मिल रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलता है। अब आप और हम जो नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। तो चलिए पहले मैं डिस्कस करता हूं बोर्ड पर कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, उसके बाद हम स्क्रीन पैकर से समराइज करेंगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।